अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अली। उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो कि मेजर वजूहात हैं जो कि वजह बनती हैं लॉस का गोट फार्मिंग में। तो आज मेन जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और जानवरों को जो है वो मूंगफली का भूसा इनको जो है वो डाल दिया है, और देखिए माशाल्लाह कितना शौक़ से जानवर खा रहे हैं। और अगर आपको मूंगफली का भूसा या मूंगी का भूसा या खुश्क लूसन इस कोई भी खुश चारा आपको चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिलीवरी हम ऑल ओवर द पाकिस्तान करते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली मेहरबानी करके आज के इस दौर में आपको अगर आप पेमेंट करते हैं और आपको बिल्कुल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक अच्छा माल, साफ़ सुथरा माल और पूरा माल मिल जाता है, तो भाई मेहरबानी करके अगर एक दो दिन उसमें इंसान को इंसान समझा करें, इंसान को जानवर ना बना दिया करें। उसमें होता ये है कि काफ़ी सारे दोस्त जो है वो पेमेंट लगवा देते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि जुम्मे वाले दिन ही वो पेमेंट लगवा रहे होते हैं और रात को वो पूछ रहे होते हैं भाई आपने क्या किया हमारे ऑर्डर का, अभी तक आपने हमारा ऑर्डर नहीं डिस्पैच करवाया। और ख़ुदा के बंदो, जो जुम्मे का दिन होता है बिज़नेस, उसमें ये जो है जुम्मे का दिन एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता। मैं सादा लफ्ज़ों में अगर बात करूँ तो जुम्मे का दिन काउंट ही नहीं होता, क्योंकि जुम्मे वाले दिन जो ये अड्डे हैं वो भी बंद होते हैं। उसके बाद माल की तोलाई होनी होती है, माल को इकट्ठा करके यहाँ से भेजना होता है, निकालना होता है। तो ये काफ़ी ज़िम्मेदारी वाला काम है। ये कोई जो है वो गैर जिम्मेदाराना तौर पे हम इसको नहीं लेते। तो मेहरबानी किया करें, हमें इंसान ही समझा करें और एज इंसान ही ट्रीट किया करें। और उसको थोड़ा अगर एक दो दिन ऊपर नीचे हो भी जाए तो भाई सब्र कर लिया करें, आपका माल आप तक पहुंचेगा। इस उम्मीद के साथ कि हम आपके साथ दो नंबरी नहीं कर रहे भाई। और आप आज के दौर में अगर काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि कह देते हैं कि जी हमें फ़लाने ने लूट लिया, फ़लाने ने लूट लिया। देखें भाई, हम अपनी बात करेंगे, आपको किसी ने लूटा है या नहीं लूटा। अगर आप लूटे गए हैं तो अपनी वजह से ही लूटे गए हैं। देखिए ना, अब हर बंदा इस सोच में फिर रहा है कि यार मुझे सस्ता माल मिल जाए। भाई जब आप सस्ता माल मार्केट में ढूंढने निकलेंगे तो ज़ाहिर बात है, जब तक जो है वो कहते हैं ना, जो जब तक ठग भूखा नहीं मरता, जब तक लालची जिंदा है। तो भाई मार्केट में ठग ज़्यादा बैठे हैं और आप करते हैं लालच, और आपको कम रेट में माल चाहिए होता है और आपने लालच करनी होती है कि चले जी कम रेट में हमें मिल जाएगा, और आप उसे फिर पैसे दे बैठते हैं। फिर आप ज़ाहिर बात है आपने लूटना ही है, तो और क्या नहीं होना। तो ये छोटा सा मैसेज था मेरे दोस्तों के लिए। कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं जो कि इस चीज़ को समझते हैं, और उनकी मेहरबानी है, वो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा हमें अकोमोडेट करते हैं। और फिर हमारी भी यही कोशिश होती है, हम उनको जितना हमें हो सकता है हम अपनी तरफ से पूरा उनको अकोमोडेट करते हैं। चलिए जी, खैर टॉपिक की तरफ जाते हैं। ऐसी कौन सी मेजर चीज़ है जिनकी वजह से दोस्तों को है वो गोट फार्मिंग में नुकसान होता है? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो डिस्कस करते हैं। ये मैं बात करने से पहले बता दूं, ये हम न्यू गोट फार्मिंग के लिए बात कर रहे हैं, मतलब जो न्यू गोट फार्मर है उसके लिए मैं आपको ये बताने लगा हूँ। देखिए जी, सबसे पहली बात जो आपको नुकसान में ले जाएगी और आपकी लॉस की वजह बनेगी वो है महंगी परचेजिंग। आप किसी यूट्यूबर को उठा के देखते हैं, कोई भी यूट्यूबर हो, हम किसी को बुरा नहीं कहते और ना ही हमारी आदत है किसी के खिलाफ वीडियोस बना के व्यूज़ लेने की। और कोई भी यूट्यूबर है, चाहे कोई भी है, आप किसी की वीडियो देखते हैं या मेरी वीडियो देख लेते हैं, मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मुझे 4 पैसे मिले हुए, मैं प्रमोट कर रहा हूँ किसी की बकरी को, ये जी बड़ी बकरी है, ये जी इतना 5 लीटर दूध है, 7 लीटर दूध है, इसका नकोड़ा है, मकोड़ा है, कान है, सींग है और सब कुछ है। आपने चुप करके पैसे उठाए, कितने की जी? 2 लाख की बकरी, 3 लाख की बकरी, 4 लाख की बकरी। आपने पैसे उठाए, जेब में डाले। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपने जाके मार्केट से बकरी परचेज़ कर ली। बकरी परचेज़ करने के बाद भाई आपने देखा कि जी इसको आप सेल करके देखते हैं, भाई कितने में सेल होती है। आप लेके जाते हैं मार्केट में, उसकी तो आपको आधी कीमत ही नहीं मिलती, तो आप लॉस में चले जाते हैं और आप गोट फार्मिंग को बुरा भला कहने लगते हैं कि भाई गोट फार्मिंग में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो भाई ये नुकसान आपने अपना खुद कर लिया है। अब देखें, मैं आपको एक चीज़, ये कैटेगराइज आपको साथ में करता जाऊं, ये आप इसमें कैटेगरीज इस तरह बना लीजिए कि एक होता है शौकीन और एक होता है फार्मर। आप इस शौकीन को ए बना दीजिए और फार्मर को बी बना दीजिए। आप एज आ शौकीन काम कर रहे हैं तो भाई आप 4 लाख की बकरी भी लेंगे तो मसला नहीं है। वो बकरी 1.5 लाख की है, आपको पसंद आ गई है, आपने उसने 4 मांगा, आपने 4 देना है, आपने 4 दे भी दिया। अब जब 4 आपने दे दिया, वो ऊपर वाला जो 2-2.5 ऊपर वाला गया तो वो आपको चुभेगा नहीं। जो बकरी आपकी दिन में फार्मर जो है वो ले रहा है, जानवर 150 में पाल रहा है, 200 में पाल रहा है, फी जानवर का खर्च जो है वो आप जानवर का खर्च दिन में 300 भी कर देंगे
तो भाई आपको मसला नहीं है, क्योंकि वो आप शौकीन है। जब शौकीन है तो भाई आपका खर्च जितना मर्जी होता जाएगा, आपको उसमें मसला नहीं आएगा और आपको फील ही नहीं होगा। अब बात करते हैं बी की, जो कि फार्मर है। अब फार्मर ने हमेशा मठी बकरी लेनी है, मठी बकरी लेनी है, अच्छा बकरा ले लेना है और उसमें से उसे ब्रीड अच्छी मिल जाएगी। तो अक्सर दोस्त जो है न्यूली गोट फार्मिंग जो है वो करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो मुझसे पूछते भी हैं कि भाई ये बकरी देखिए, ये हमें ले लेनी चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए, कैसी है, कैसी रहेगी, कैसी नहीं रहेगी। भाई मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, जो आपकी लोकल ब्रीड है, जहाँ से भी आप हैं, चाहे आप आज़ाद कश्मीर से हैं, चाहे मुल्तान से हैं, चाहे साहिवाल से हैं, चाहे लाहौर से हैं, कोई भी सिटी है भाई, जो आपकी लोकल ब्रीड है उसी को प्रेफरेंस दिया करें। और अपने जानवर को जो है वो आप माठी बकरी ख़रीद लें और अच्छा जो बकरा है वो आप ले लें, जिससे आपको अच्छी ब्रीड मिल जाएगी। अच्छा जी, अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरा कौन सी वजूहात हैं जिससे लॉस आपको होता है? दूसरी वजह है जी आपकी अपनी खुराक का ना होना। आपने जानवर ला के खड़े कर दिए, 60 से 70 जानवर आपने ला के खड़े कर दिए। अब खुराक की मैनेजमेंट है कोई नहीं आपके पास, अपनी खुराक आपके पास है कोई नहीं। आपने खुराक डालनी है भाई ख़रीद के। जब आप खुराक ख़रीद के डालेंगे तो वो कभी भी, आप ये ज़हन में रख लीजिए, वो 2 साल बाद या 3 बाद या 1.5 बाद जो भी है, वो आपके पैसे पूरे आपके पैसे या तो पूरे हो जाएंगे या पैसे पूरे नहीं होंगे तो कुछ उसमें से आपकी जेब में से लग जाएंगे, तो वो आपका लॉस में चला जाएगा। तीसरी बड़ी बात जो कि आपको मेजर जो है वो वजह बनती है लॉस की गोट फार्मिंग में, तो भाई वो तीसरी बात ये है कि आपकी मैनेजमेंट। काफ़ी सारी मेरी वीडियोज़ हैं जिसमें मैं ये डिस्कस करता हूँ कि मैनेजमेंट। तो आज इसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे कि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं, अगर आप लोग दोस्त कहेंगे कि मैनेजमेंट का बेसिक मतलब ही क्या है, तो मैं इस मैनेजमेंट पर भी एक वीडियो अलहदा से बना दूंगा। एक अलहदा से टॉपिक है ये, इसको क्लियर कर देंगे। चौथी चीज़ आपकी जो है वो बड़ी मेन सी है और बड़ी जिसे कहते हैं बेसिक है, वो है जानवरों की हाउसिंग। मतलब कि लोगों को पता ही नहीं है कि जानवरों की हाउसिंग किस तरीके से होनी चाहिए। आप बना देते हैं, शेड बना देते हैं, ऊंचा लंबा चौड़ा शेड आपने बना दिया और लाखों रुपए आपने शेड पे लगा दिए, लेकिन वो 6 माह बाद, साल बाद उस शेड में बैठ के बच्चे लूडो खेल रहे हो, तो वो गोट फार्मिंग कभी भी कामयाब नहीं है मेरे भाई। आपने शेड बनाना है जितना सिंपल आप बना सकें। या आप मेरा बाड़ा देख लीजिए, कोई ऊपर शेड नहीं है, कोई उसको मैंने नहीं रखा। गर्मियों के लिए मुझे इसमें ज़्यादा इशू नहीं होता, गर्मियों में सुकून से मेरे जानवर खड़े रहते हैं, और सर्दियों में दिन में मेरे जानवर इस बाड़े में होते हैं और उसके बाद मेरे दूसरे कमरे में मैं उनको रात में शिफ्ट कर देता हूँ, जब ज़ाहिर बात है रात को सर्दी होती है। तो भाई इनके लिए जितना हो सके आप सिंपल बाड़ा जो है वो सिंपल आराइश क्या बनाएं। इनके लिए, उनको सोफ़ों से गर्ज नहीं है, इनके लिए बेड बुड नहीं लगाने आपने। आप समझें कि ये बेड पे रहते हैं या सोफ़ों पे बैठते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना गोट फार्मिंग को सिंपल करेंगे उतना आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। अब आखिरी बात जो है वो दोस्तों को बता दें, और दोस्तों को उस बारे में कत्तन जो है वो अक्सर दोस्त मुझसे जो रब्ता करते हैं जिनको इस बारे में हाँ ना हुई नहीं है, और इसमें उनका कसूर भी नहीं, क्योंकि मैं भी जब नया था तो मुझे भी नहीं पता था कि ये किस तरीके से है। तो पांचवी बात ये है कि जी दोस्तों को ये ही नहीं पता कि जानवर को जो खुराक है वो कितनी देनी है और उनकी क्या टाइमिंग होनी चाहिए, किस तरह उसको सेट करना है। मतलब देखें, हर टाइम जानवर के आगे खुराक पड़ी है तो जानवर फिर खाता नहीं है। फिर जब दोस्त मैसेज करते हैं कि यार हमारा जानवर खुराक नहीं खा रहा, तो आपने अपने खुराक जो है वो मैनेजमेंट की आपने अपनी खुराक की करनी है कि कितनी खुराक देनी है, मेरा जानवर कितनी खुराक उठा रहा है, उसको खुराक के साथ कितना वंडा मैंने देना है, जिस वजह से आपका जानवर जो है वो उसके रिज़ल्ट आपको देगा। तो ये दोस्तों को नहीं पता बिल्कुल भी। तो आपने अपनी खुराक की मैनेजमेंट को भी मैनेज करना है कि आपके जानवर को कितनी खुराक चाहिए। अब ये बड़ा आसान फार्मूला होता है कि दोस्त जिससे पूछते हैं जी खुश्क खुराक कितनी जानवर खाता है, दोस्त जो है वो ये कह के बड़ा जान छुड़ा देते हैं कि जी अपना बॉडी परसेंट का जो 3 से 4% खाता है खुश्क चारा, उसके अलावा तो जो है वो चाहिए ही नहीं, 3 से 4% से अलावा तो खा ही नहीं सकता वो। अब दोस्तों को यही नहीं पता होता कि 3% जो चारा वो खा रहा है या 4% जो वो चारा खाएगा, उसके साथ वंडा कितना ज़रूरी है, वंडा देना भी है कि नहीं देना।
वो जो 3% चारा देना है हमने, अगर वो 1.5 किलो फ़र्ज़ किया अपने बॉडी वेट के हिसाब से खा रहा है, तो उस 1.5 किलो को कैसे हमने जो है वो प्लस माइनस करना है और कैसे उसकी रूटीन हमने बनानी है। तो इस चीज़ को आपने मैनेज करना है, ये आपके लिए बड़ी बेहतर रहेगी। अगर आप इन चीज़ों, ये मेन वजूहात हैं जिस वजह से जो है वो आप इन पे अगर ओवरकम कर लें तो आप कभी भी गुड फार्मिंग में इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो नुकसान आपको नहीं होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, और छोटा सा कमेंट भी करके बता दीजिएगा कि आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने जानवरों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।